आइए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम शेषफल निकालना सीखते हैं। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे 9/4। इसमें आपको आएगा क्वेश्चन 9/4 में शेषफल ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 में 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8। शेषफल क्या आ गया, ये आ गया। ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ये तो छोटा सा था तो हम लोग ऐसे निकाल लिया। अभी देखिए इसको दूसरा एक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 4 से डायरेक्ट यहाँ पे ही भाग दें, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, शेष कितना रह गया 1, यहाँ से 1 रह गया। ये आपका रिमाइंडर। अभी देखते हैं और 6 गुना 5 4, इसमें शेषफल निकालने के लिए आपको आएगा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चाहे आप तो चाहे तो 6 को 5 से गुना कीजिए, 30/4। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो जो आएगा 7 बार में कट जाएगा, 2/4, 2 शेष आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पे 2। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, 4 से यहाँ पे डायरेक्ट इसको भाग देंगे, 4 एकम 4 क्या रह गया 2, 2 यहाँ पे रह गया। फिर 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4 क्या रह गया 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो अब क्या ऐसा आ जाएगा 2 गुना 1/4। 2 को 1 से गुना करेंगे 2/4। ये आपका रिमाइंडर आ गया। 47 गुना 50/6 का शेषफल निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा 6 से 47 में भाग देंगे, 6 से 47 में भाग देंगे, जितना बार में लग जाएगा। उसके बाद जो बचेगा शेष वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। 6 से 7 6 के 42, 7 बार में लग रहा है और 42 के बाद कितना शेष रह रहा है 5, तो 5 यहाँ पे लिख लिए, गुना। अब 6 से इसमें भी देंगे भाग, इसमें भी लग रहा है 7 6 के 42, 8 6 के 48, 8 बार में लग रहा है, सॉरी। तो 8 बार में लग रहा है, तो 8 बार में लगने के बाद कितना शेष रह रहा है 2, तो 2 ले लेते हैं, बट्टा में 6, 5 दूनी 10 बट्टा में 6। अब 6 से 10 में भाग देंगे तो 6 एकम 6, शेष कितना रह गया 4 बट्टा में 6। ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 25 पे पावर 5 और बट्टे में 24 का शेषफल निकालने के लिए बोल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग 24 से 25 में पहले भाग देंगे, एक बार में लग रहा है, शेष क्या बचेगा 1, यानी कि 1 पे पावर 5 और बट्टे में 24। 1 पे पावर 5, 1 पे कितना ही पावर दे देंगे, क्या होगा 1 ही होगा, 1/24, यानी कि ये रिमाइंडर हो गया आपका। 17 पे पावर 54 बट्टा में 16 का शेषफल निकालने के लिए अगर आएगा तो हम लोग 16 से 17 में भाग देंगे, एक बार में लग रहा है, शेष कितना आ जाएगा 1/16। 1 पे पावर कितना है यहाँ पे 54, तो 1 पे कितना ही पावर देंगे, क्या आ जाएगा 1/16। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये आ गया आपका रिमाइंडर शेषफल। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, 17 पे पावर 3 बट्टा में 18, इसका शेषफल निकालने की कह रहा है। इससे पहले जो हम देख रहे थे हम लोग, तो ऊपर का संख्या जो रहता था उसमें नीचे वाले से भाग लग जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले में भाग लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये संख्या इससे कम है। तो हम लोग करेंगे क्या, कितना इसमें और ऐड करें ताकि कम से कम एक बार इसमें भाग लग जाए। यानी कि 17, 18 से कितना कम है 1 कम है, 1 अगर और इसमें जोड़ देंगे तो ये 18 से कट जाएगा, यानी कि इसको एक बार कम से कम काटने के लिए कितना और चाहिए 1 चाहिए, तो यानी कि -1 ले लेते हैं यहाँ पे का क्यूब बट्टे में 18। अब -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा पावर यदि सम होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर यदि विषम होगा तो माइनस नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे -1 ही हो जाएगा, -1/18। अब शेषफल कभी भी निगेटिव होगा ही नहीं, या तो शेषफल 0 होगा या फिर कोई संख्या होगा, शेषफल कभी भी माइनस में आ ही नहीं सकता है। तो इस टाइप का जब केस आए आपके पास तो आप क्या कीजिएगा, इस दोनों का आपस में जोड़ दीजिएगा, यानी कि 18 प्लस में है और ये जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा 1, 18 में से 1 गया तो यानी कि शेषफल आपका कितना आ गया 17 आ गया। ये आपका आंसर है। अभी और देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
17 गुना 17 बट्टे में 18 का शेषफल कह रहा है निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इस 17 में तो 18 से भाग लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देना चाहे, भाग तो लगेगा नहीं, संख्या कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो 1 को अगर हम माइनस में ले लेते हैं तो -1 गुना, फिर यहाँ पे भी वही 17 है, यहाँ पे भी 18 से भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे? -1 ले लेंगे बट्टा में 18। अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि 1/18। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है? 1 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर था, 17 का स्क्वायर था, तो हमने ऐसा किया है, ये आया हमारा। अब यहाँ पे 17 का क्यू है, 17 3 बार है, तो क्या करता है यहाँ पे देखते हैं। 17 गुना 17 गुना 17 बट्टा में 18 का शेषफल कह रहा है निकालने के लिए। 18 से यहाँ पे भी 17 में भाग तो लगेगा नहीं, तो अगर देना चाहें हम तो क्या हो जाएगा? 1 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? -1 गुना, फिर -1 गुना, फिर -1 बट्टा में 18। अब देखिए, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस। 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 1 ही होगा, 1 बट्टा में 18। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे ये शेषफल ले लिया, रिमाइंडर हमारा ये आ गया। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो अब कुछ देर पहले ही हम लोग देखे थे कि अगर ऊपर माइनस आए तो एक तो शेषफल कभी माइनस में होगा ही नहीं, या तो 0 होगा या फिर कुछ ना कुछ आएगा। अब यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आता है तो हम लोग क्या करते हैं? इस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं 18 और -1 प्लस, जो ऐड कर रहे हैं लेकिन ये माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 18 में से 1 घटाएंगे तो 17। ये आपका रिमाइंडर है। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर पावर सम हो तो पॉजिटिव लेते हैं, और पावर भी सम हो तो निगेटिव आता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a-1 पर पावर n बट्टा में a हो तो इस केस में क्या क्या होगा? n इवन यानी कि सम हो तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा, और n और विषम हो तो ऊपर वाला बेस ही हमारा आंसर। ये क्या है? इसका मतलब क्या है बताते हैं आप लोगों को। 23 बट्टे में 24, और 23 पे पावर दे दिया है 5। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ? ये देखिए, ये a मान लेते हैं इसको, ये a और ये a-1, यानी कि 24 में से 1 घटाए 23, अब पावर n 5। इसमें पावर कुछ भी हो तो पावर यदि सम हो तो शेषफल हम 1 ले लेंगे, और पावर यदि विषम हो तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला बेस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पावर क्या है? यहाँ पे 5 है, 5 विषम संख्या है, तो ऊपर वाला बेस ही हमारा आंसर, ऊपर वाला बेस ही हमारा आंसर। ऊपर वाला बेस क्या है? 23 है। इस केस में 23 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और यहीं पे अगर 23 पे पावर 24, इसके ऊपर पावर आपको दे दे 23/24 सॉरी, इसके ऊपर पावर आपको दे दे 50, तो ये 50 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सम हो तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये 1 आ जाएगा। अभी आगे देखते हैं। इसमें है 9 पे पावर 8 प्लस 1 बट्टे में 8 का शेषफल निकालने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे ये होगा इतना का शेषफल ज्ञात करें। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो सभी जो भी क्वेश्चन है इसमें सबका शेषफल ही हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे? 8 से 9 में भाग देंगे, 8 × 8 शेष क्या रह गया? 1। 1 पे पावर 8 बराबर 1 ही होगा, प्लस 1 बट्टे में 8, 1 1 2 बट्टे में 8। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? ये आपका आंसर है। अभी देखिए यहाँ पे देखते हैं, 19 पे पावर 5 है प्लस 17 बट्टे में 18, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। 18 से 19 में भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा, शेष क्या बचेगा? 1। 1 पे पावर 5 बराबर 1 ही, प्लस 17 बट्टे में 18। अब 17 और 1 18 बट्टे में 18, 18/18 रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अभी 27 पे पावर 27 अब प्लस 27/28 का शेषफल कह रहा है निकालने के लिए। तो 27 में से 28 से भाग लगेगा नहीं,
भाग लगने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक और इसके पास होना चाहिए। तो हम लोग अभी पीछे देखे हैं, अगर संख्या इसे इसमें कितना जोड़े, इस संख्या में कितना ऐड कर दे ताकि ये इससे एक बार कम से कम लग जाए, तो 1। तो हम लोग वही ले लेते हैं -1 पे पावर 27 बट्टा में प्लस, यहाँ पे भी वही केस है, तो क्या हो जाएगा -1 ले लेते हैं बट्टा में 28। अभी देखिए -1 पे पावर 27 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है, अगर विषम संख्या हो तो पावर हमारा ये चिन्ह हमारा माइनस में ही रहेगा, यानी कि -1 अब प्लस -1 बट्टा में 28, यानी कि -2 बट्टा में 28। शेषफल कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता। ऐसा केस आए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए -2 प्लस 28 में से 2 घटाएंगे तो 26, ये आप हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये देखते हैं 18 से 19 में भाग देंगे, लग जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, 1 पे पावर 19 बराबर 1 ही हो जाएगा, प्लस 18 से 20 में भाग देंगे, लग जाएगा, क्या रह जाएगा शेषफल 2 बट्टा में 18, 2 1 3 बट्टा में 18, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग a-1 पे पावर n बट्टा में a हो तो उस केस का हम लोग देखे थे। तो इसमें क्या है, देखिए ये नीचे में क्या है 12, ऊपर वाले संख्या से 1 ये अधिक है, यहाँ पे भी वही केस है। इसमें हम अभी देखे थे कुछ देर पहले हम लोग, पावर यदि ये वही केस हो गया a-1 पे पावर n बट्टा में a, ये वही केस हो गया है जो कुछ देर पहले हम लोग देखे थे। तो इसमें क्या है, ये संख्या a-1 यानी कि 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखे थे पावर यदि सम हो या विषम हो, पावर यदि सम हो तो शेषफल 1 आता है। तो यहाँ पे पावर क्या है, विषम है। पावर यदि विषम हो तो ऊपर वाला बेस ही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे पावर विषम है, ऊपर वाला बेस क्या है 11 है, तो इसका हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा रिमाइंडर। आप इसको सोल्व करना चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, आंसर हमारा यही आएगा। यहाँ पे नीचे में देखिए, नीचे में भी वही केस है, a-1 बाय a, यानी कि नीचे से ऊपर 1 कम है। अब पावर क्या है, सम है। पावर यदि सम हो तो शेषफल हमारा 1, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे। पावर यदि इस केस में सम हो तो शेषफल हमारा 1 आएगा। आप सोल्व भी कर सकते हैं। वीडियो आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।